गाजा में इजराइल की बड़ी कार्रवाई की खबर भी आ गई है। स्ट्राइक में हमास कमांडर मंसूर सामी मारे गए। इजराइल डिफेंस फोर्स की बमबारी में हमास कमांडर समेत 3 ढेर। हमास की नेवल पुलिस के चीफ थे मंसूर सामी। और एक और बड़ी खबर कतर वार्ता को लेकर। कतर वार्ता से पहले बहरीन को ईरान की खुली धमकी, अगर उकसाया गया तो तबाही तय है, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। मुस्तफा के सलाहकार अली अकबर की यह चेतावनी, आग से ना खेले बहरीन। अली अकबर आपको बता दें कि बहरीन पर ताजा हमला भी किया गया ईरान की तरफ से, जो सैन्य बेसिस है वहां पर अटैक किया गया है ईरान की तरफ से। तो ईरान के हमलों में अमेरिकी बेसों को भी भारी नुकसान हुआ है। अमेरिकी बेसिस टारगेट पर हैं और हमलों से यूएस नेवी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर में तबाही मचाई गई। हालांकि यहां पहली बार हमला नहीं किया गया है, लगातार ईरान की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। बहरीन बेस में बर्बादी की सैटेलाइट तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मिलिट्री एसेट्स को खाड़ी से इजराइल शिफ्ट करने की तैयारी है, द वॉल स्ट्रीट जर्नल का बड़ा दावा। तो ईरान के हमलों से अमेरिकी बेस तबाह। 40 दिनों की जंग में अमेरिकी नेवी के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर में तबाही मचाई गई है। लगातार यहां पर हमले किए जा रहे हैं और 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर को $400 मिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है। बिल्कुल, बेस का सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम और वेयर हाउस तबाह कर दिया गया। बहरीन बेस में अब अंडरग्राउंड कमांड सेंटर बनेगा, जो खबर आ रही है। खाड़ी देशों से मिलिट्री एसेट्स को इजराइल शिफ्ट करने की भी तैयारी है और कुवैत और सऊदी अरब में सैन्य तैनाती कम करने पर भी विचार। इसके अलावा पेंटागन ने $80 अरब का अतिरिक्त फंड भी मांगा है। तो द वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह बड़ी अहम खबर है। संजय कुलकर्णी सर, अब यहाँ पर विवाद तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्योंकि वार्ता हॉर्मूज के मुद्दे पर होने वाली है, तो सर मैं ये समझना चाहूंगी, जो लॉ है UNCLOS लॉ, समुद्र को लेकर जो संविधान है, उसके तहत सुरक्षा अगर आप देते हैं जहाज को या आप रास्ता दिखाते हैं तो आप टोल वसूल सकते हैं। लेकिन ईरान जो चाहता है वो कितना सही है? क्या अमेरिका इसको लेकर मानेगा? और अगर नहीं तो फिर वार्ता में तो फिर बात बन ही नहीं पाएगी और स्थिति वैसी ही हो जाएगी जहां से शुरुआत हुई थी। बिल्कुल प्रगति जी, क्या सवाल ये है कि इस बात को लेकर के राजा पहलवी ने भी 70 के दशक में कहा था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ईरान वेपनाइज कर सकता है। यही नहीं, उन्होंने न्यूक्लियर के बारे में भी बात कही थी। और आज इसमें कोई शक नहीं, चाहे वो इंटरनेशनल स्ट्रेट है, पर टेरिटोरियल वाटर्स जो हैं, अनक्लॉज जिसके बारे में आप बात कर रही हैं, अनक्लॉज में 12 नॉटिकल माइल शोर से लेकर के टेरिटोरियल वाटर्स जो हैं वो ईरान के हैं। वैसे ही ओमान से उत्तर की तरफ ओमान के 12 नॉटिकल माइल्स हैं, यानी कि टोटल और 24 नॉटिकल माइल। और सबसे तंग जो इलाका है वो है 21 नॉटिकल माइल, यानी कि ओवरलैप है। और इसका फायदा यूएसए जिस प्रकार से बात कर रहा है, इसमें कहीं ना कहीं ईरान को लग रहा है कि यूएसए धूर्त बन के बैठा है, क्योंकि जितना भी लेकिन संजय कुलकर्णी सर, एक बार बताइए, अभी पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है तुर्की, जो कि फिलहाल टोल वसूली करता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो कानून नियम ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन वही करने के लिए लगातार जिद पर जो ईरान है वो अड़ा हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। अगर ये सब कुछ चलता रहा और इसी पर अड़ा रहा, तो आपको नहीं लगता है कि ये ईरान की एक ब्लैकमेलिंग है, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा? अगर आप वैसी बात करेंगे करोना, तो स्ट्रेट ऑफ मलाका से, जहाँ से तकरीबन 1 लाख से भी ज़्यादा शिप्स गुजरते हैं सालाना, और वो भी इससे भी तंग 3 किलोमीटर का दायरा है। अगर उसमें अगर सिंगापुर, मलेशिया सब तक लेने लग जाए, जहाँ यहाँ से तो 20% तेल गुजरता है, वहाँ से विश्व का 35% व्यापार गुजरता है। तो अगर इस तरीके से हम लोग करते रहेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा टोल वसूली में। टोल वसूली एक बात हुई, उसके ऊपर फिर अगर मिलिट्री कंट्रोल, अगर ईरान कल कहेगा मिलिट्री कंट्रोल है या फिर यूएसए कहेगा मिलिट्री कंट्रोल है, इसलिए ईरान का जो फॉर्मूला था कि पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी PGCA, जिसमें कि वो चाहते थे कि ओमान और ईरान दोनों मिलकर के किसी प्रकार से एक संधि करें और दोनों देश मिलकर के यकीन करें कि ये जो 20% विश्व का तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है, गुजरे। लेकिन सवाल ये है कि कहीं ना कहीं ईरान को मालूम है कि जितने भी देश है GCC के, जैसे आप बार बार कहे, चाहे पाइपलाइन सऊदी अरेबिया ने बिछाए हैं, वो सऊदी जो पाइपलाइन है उसमें से सिर्फ 5 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे ही जा सकता है, जबकि विश्व का 20 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। तो जब तक पाइपलाइन ले होंगे, जब तक होगा, वो तो सालों साल लग जाएंगे। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का टोल फ्री रहना निहायत जरूरी है। बिल्कुल, भारत को भी फायदा है, विश्व को भी फायदा है, ईरान को भी फायदा है। लेकिन ईरान के IRGC का जो कंट्रोल है आज की तारीख में ईरान में, मुझे लगता है
उसके कारण परेशानी हो रही है, क्योंकि IRGC कंट्रोल बिल्कुल। और ये कहा भी जा रहा है कि वहां पर फिलहाल सरकार से ज्यादा जो IRGC है उसकी ज्यादा चल रही, दबदबा उसका है, और उसी का नतीजा है कि जो IRGC की तरफ से कहा जाता है वही ऐसा लग रहा है कि सर्वमान्य है।